ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमो ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। अगस्त का राशिफल का एक रिव्यू। अगस्त में कई सारे राशियों के लिए मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत सबके लिए अलग अलग प्रकार का राशिफल हमने बनाया और इसमें बहुत सारे लोग सराहना किए कि आप जो बोले थे ऐसा ऐसा हुआ अगस्त महीना में। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगस्त महीना तो अभी मिड भी नहीं आया है, यानी 17 तारीख को संक्रांति होगा और फिर 31 को बनेगा पूर्णिमा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट 31 है। और दूसरा ये है कि ये ब्लू मून रहेगा, सबको मैं बोला हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा। बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी 3 बड़े बड़े इवेंट्स हैं, एक तो शनि वलय दिखाई देना या शनि दिखाई देगा, बहुत क्लोज रहेगा। दूसरा 18 तारीख को आपका छाया दिखाई नहीं देगा, छाया विहीन सूर्य। और 31 ब्लू मून, 27 शनि बाबा का वलय, 18 तारीख को ये शेडलेस सन। ये कुछ बड़े विज्ञ व्यक्ति मतानुसार हजारों साल में ऐसे घटनाएं एक बार कभी कभार होते हैं। तो कोई बात नहीं, होते तो हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी होता है और सुपरिणाम भी होता है। किसी चीज़ का एक परिणाम कभी नहीं होता है। कॉइन का दोनों पार्श्व रहता है, अगर कोई एक पार्श्व को पकड़े तो गधा है। तो सबसे पहला ये है कि शनि जितना क्लोज आते हैं उतना विश्व के विपर्जयता का कारण बनते हैं और लोगों के अंदर दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा बढ़ता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है सबके ऊपर उसका इफेक्ट आता है, सैटर्निक एनर्जी का। और सूर्य छाया विहीन होना, इसको भी मालिका में बताया गया है। ये सारे सिम्टम्स हैं, सिंबल्स हैं। जैसे मैं बताया था, चंद्र उड़िया में है, चंद्र तले बिंदु हेले, यानी चंद्र माने मून, उसके नीचे जब बिंदु हो जाएगा। मैं उसका वीडियो दिया था, फोटो उठा के, पूरा आकाश में उस दिन रात को हुआ था। और ये चंद्र के नीचे बिंदु माँ दुर्गा के, माँ काली के, देवी के माथे में होता है, आप देखिएगा। तो वो आकाश में दिखाई दिया। उसके बाद ये भी बताया गया था कि इस प्रकार के जितने भी हैं, तो ये दीज आर ऑल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं। मैं बहुत पैनिक लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन छोटा छोटा इम्पैक्ट है ये सब। हर एक घटनाएं धरती में घटने से पहले कुछ छोटे छोटे वार्निंग, कुछ छोटे छोटे सिंबल देते हैं। उसमें से ये एक सिंबल्स हैं। और जैसे इस महीना जिसके साथ भी मैं बोला था, पर्टिकुलरली मकर के साथ, तुला के साथ और समहाउ कन्या के साथ, इनके साथ जो भी इफेक्ट हुए होंगे उनको पहले 3 बार 4 बार किसी को सिग्नल मिलता है, अशुभ संकेत। किसी का पूजा में दिया बुझ जाना, किसी का बिल्ली दाहिना से बाएं तरफ काटना, किसी को घर निकलते ही पादरे बामण कुसरे तेली, मतलब घर से एक पाँव निकालते हुए एक पंडित देख लिया, अकेले पंडित। और शरीर में पल्ली पतन, मकड़ा इत्यादि का मात्रा बढ़ना। हाँ, ये बात भूल गया था बोलने के लिए। दोज बिलोंग्स टू शनि 7.5 रनिंग अंडैया। वो लोग का इस समय आप देखना, जो लोग घर ज़्यादा साफ सुथरा नहीं देखते हैं, उनके घर में सबसे ज़्यादा मकड़ा का जाल अभी बढ़ेगा। तो चाहे कोई भी हो, मकर हो, मीन हो, कुंभ हो,
और अगर परिवार में, कल ही एक ऐसा पिकुलियर केस आया था मेरे पास। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ कुंभ मीन के हैं, 7.5 लगा हुआ है, बेटा केकड़ा का है, बेटी बिच्छू है, यानी 2 को ढैया 2 को 7.5। पूरा परिवार पस्त ध्वस्त मस्त तरस्त खस्त होके बैठे हैं और बोले कुछ कर दो। बोला मेरा बाप नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूं, ब्रह्मा को बुलाओ। नहीं कर पाएगा ना, कुंडली देख दो। बोला रख तेरा कुंडली, यहाँ कोई कुंडली उंडली का खेल नहीं है। और ये पहले से वीडियो बना रहा हूँ, उस समय देखा होता तो कुछ होता, अभी नहीं हो। नाउ यू आर इन पनिशमेंट जोन। फिर भी ये करो, अभी शनि मेला करो, ये किताब लो। फिर विदा कराया शनि मेला में, क्योंकि यहाँ जो करने जाएगा उसी को ठोकाई होगा और पूरा परिवार को त्रस्त करता है ऐसे कंडीशन में। और साथ में ये पतिदेव है, उसको डबल 7.5 में बताया था। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में और नवांश में, दोनों के ऊपर अगर शनि का 70 डिग्री का अंदर रह गया तो डबल बनता है। और मुख्यतः आर्थिक स्थिति का मार पड़ता है और पारिवारिक समस्याएं बढ़ते हैं। और पति घर का मुरब्बी, क्योंकि उसका एनर्जी डाउन हुआ तो पत्नी का क्रूरता, बच्चे उसको चढ़ना, उसका धन का मालिक उसके फैमिली वाले खटेगा, वो पैसा खर्चा करेंगे दूसरे लोग, उनका चलेगा नहीं उनका, और नौकर लोग मालिक बन जाएंगे, नौकर लोग मालिक जैसे व्यवहार करेंगे। तो चलिए हम लोग मूल बिंदु पे थे। कुछ बात आया था, मकड़ा जाल जिसका घर में ज़्यादा हो रहा है, पिपरमेंट पानी में मिला के स्प्रे करिए। ये थोड़ा सा रेमेडी है लेकिन टेक्निकल रेमेडी नहीं है, इसके लिए गूगल का झुना देना। अच्छा, खटमल बढ़ेंगे हैं, ये भी लिख लीजिए, खटमल आपके बेड्स में बढ़ेंगे। और एक बात वो है, जो इनका एंटोरियर डेकोरेशन वाले ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ पंडित लोग, परम पंडित, राज पंडित, एंटोरियर डेकोरेशन माने ये लोग लाखों रुपया इंटीरियर डेकोरेशन में खर्चा करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और उसका क्लीनिंग ठीक से अंदर से नहीं होता। जैसे एक उदाहरण दूंगा, कुछ लोग घर का ऊपर सीलिंग कर दिया, सीलिंग क्लॉज हो गया, आप उसके नीचे रहते हो, बढ़िया हो गया, लेकिन वो जो छत और सीलिंग के बीच में चूहों का लीथ, मकड़ा का जाल, मरे हुए चूहे का अवशेष, कॉकरोच, मतलब वो जगह और नहीं है घर जैसे। जिस घर के ऊपर रहते हो, जहाँ से आपको एनर्जी मिलता है, वो इंटीरियर डेकोरेशन के चलते सबसे बड़ा गार्बेज बन गया है आपका घर का छत, आपका घर का सीलिंग। ऐसे ही बहुत लोग नौटंकी करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करके दीवार में ऐसा लगा दो, दीवार के ऊपर ओवर वॉल प्रेशर लगा दो, ऐसे बहुत से है। मैं वो सब आपको इतना सारा डिटेल नहीं बोल पाऊंगा। तो उन कोनों में भी इस प्रकार के कई नेगेटिव एनर्जी घर में सप्लाई करने के लिए बनता है। यानी बड़े बड़े घर हैं, बाहर से साफ सुथरा चिकन एकदम मस्त लग रहा है, लेकिन अंदर देखोगे तो गू ही गू भरा रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो हाईली हार्मफुल। अभी उसके पीछे किनको इस प्रकार का इफेक्ट बोल दिया, जिसको 7.5 का इफेक्ट है मुख्यतः। और इसमें सबसे ज़्यादा पस्त होने वाले हैं मकर, दूसरा है मीन। मीन का कुछ इन्फेक्शंस का संभावना बहुत बन रहा है। और आगे ये जो 18 तारीख को मंगल गोचर हो जाएगा, तो सीधा सीधा मीन के साथ समसप्तक बनेगा। और मीन इतना दिन से ऑलरेडी पाप कर्तरी में फंसाया है, मतलब बांधो और पीटो का समस्या होगा। यानी एक तरफ राहु और शनि बांध के रखे हैं पाप कर्तरी में, और इधर मंगल का डायरेक्ट दृष्टि, समसप्तक दृष्टि, प्लस अष्टम दृष्टि मीन राशि के मुखमंडल स्थान पे जाएगा राहु के ऊपर। राहु भोग भाग करके पूरा मजबूत हो गया है। मैं पहले से बोला हूँ, राहु इज ए रिवर्स प्लानेट, बकरी प्लानेट, और इसका
प्रॉब्लम ये है कि जब किसी भी राशि को पूर्ण भोग कर लेता है तो ये और बली होने लगता है। ये कभी नहीं सोचना कि बल क्षीण हो रहा है, 3-4 डिग्री पे आ गया है, अब ये क्या उखाड़ेगा। लेकिन बार बार बोला हूँ, जाते जाते उखाड़ के जाएगा। देखना, अंग्रेज लोग जाते जाते देश को डिवाइड कर दिए। ये राहु का टेंडेंसी है। कभी ये नहीं सोचना कि जा रहा है यार बच गए ना। जितने राहु क्षेत्रीय होते हैं, आपको बीमारी ठीक करेंगे, दवाई दे देंगे, एक दवाई दे देंगे कि पड़े रहोगे, एकदम चलते रहोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो उसके ऊपर दृष्टि जाएगा। तो मीन राशि वालों का वर्बल इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, गले में प्रॉब्लम, फेशियल प्रॉब्लम। कल तो एक मीन राशि वाली हद हो गई, आपके दिल्ली की है, हमारे उड़ीसा से वहाँ रहती है। अरे यार गुरुजी ये क्या हो रहा है? बोला क्या हो गया? बोला जब भी कुछ तलती हूँ तो सारे तेल के छींटे मुंह में। बोला सुन, लोहे का कढ़ाई, स्टील का कढ़ाई शनि, तेल शनि, आग मंगल, तेरे मुंह पे नहीं छिटेगा। नहीं, अभी तक ऐसा इतना दिन किया, मैं बूढ़ी हो गई बनाते बनाते, कभी नहीं होता है, आज क्यों हो रहा है? बोला अरे मंगल आ रहा है, अष्टम दृष्टि जा रहा है, होगा। दूसरा एक तुला वाला पकड़ा मेरे को, बहुत बड़ा मेडिसिन का होलसेलर है, बहुत बड़ा अरबपति, खरबपति, टरबपति है। अरे आपका राशिफल देखा गुरुजी? बोला हाँ, क्या हुआ? आप बोले थे चोरी हो जाएगा, चोरी हो गया। आपको कैसे पता चलता है ये सब? बोला हम लोग भांग घोट के पी के पंडित जी बने हैं ना, इसीलिए। नहीं थोड़ा बताइए। बोला वो सब बताएंगे, तू क्या करेगा बेटा, तू अपना दवाई बेच, लोगों को बीमार कर। हे गुरुजी क्या बोलते हो? दवाई बेच के बीमार करेंगे लोगों को? हम दवाई बेच के लोगों को स्वास्थ्य देते हैं? अरे बुड़बाक, डिक्शनरी से निकाल एलोपैथी का मीनिंग क्या है। निकाला, एक बीमारी को दबा के दूसरा बीमारी बनाने का नाम उल्लूपाथी रे गधा। हाँ राइट, हमको आज तक पता नहीं था। तो यही है कि फिर मैं बोला तुम्हारा ही नहीं, बहुत लोगों का, तुला राशि वालों का ही हुआ, चोरी हुआ है और होगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह में चोरी हुआ है। चोरी का मात्रा हमेशा नहीं बढ़ता है। ग्रहों का पर्टिकुलर कंडीशन जब ऐसा बनता है, बिल्डअप होता है, तब धरती में चोरी होता है। मैं ये 4-5 महीना पीछे से बोलते बोलते आ रहा हूँ और ये रहेगा और 2 महीना तक। उसके बाद देखना चोरी थोड़ा थोड़ा घटेगा, वो कंजक्शन, और हो सकता है इसका मात्रा घटने का, चोरी का मात्रा घटने का परिस्थिति। अभी 2 महीना के लिए चोर लोग थोड़ा शांत पड़ेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे। ये होता है। लेकिन इसका मात्रा अभी धीरे धीरे घटेगा। 18 तारीख के बाद से ये घट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अप टू 18 तारीख तक चोरी का संभावना है और बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप जिनका भी मोबाइल चोरी हो गया है, पैसा चोरी हो गया, किसका क्या होगा वो तो एक एक आदमी का कुंडली देख के नहीं बताया जा सकता है। हाँ, एक ओवरऑल हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं। जैसे बेसिक बात है कि तुला के धन, घर, परिवार में, मकर के लाभ, बड़ा भाई और फील्ड में, और ऐसे ही मेष राशि के ससुर इत्यादि में, कर्क राशि के लबरा लबरी के आसपास, ऐसे अलग अलग रहता है। जैसे हम बोल दिए कि तेरा स्टॉक में चोरी होगा। स्टॉक में चोरी होगा मतलब क्या हुआ? स्टॉक में चोरी हो गया मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक शब्द का बहुत लंबा व्याख्यान रहता है। एक शब्द को डिकोड, और इतना सारा डिकोड करेंगे तो लंबा हो जाए, और बढ़िया, 1-1 घंटा का होगा, फिर आप चिल्लाओगे इतना लंबा गुरुजी कौन सुनेगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे।
तो ये अगस्त महीना का बेसिक है कि अभी यद्यपि ये जो मैं राशिफल में 12 राशि के लिए बताया था, उसमें ये सामने फलित होते होते जा रहा है। और इस समय मैं आपको केवल सावधान इस बात का कराना चाहता था कि एक, मकड़ा का जाल बढ़ेगा, घर में खटमल बढ़ेंगे, कॉकरोच बढ़ेंगे और अहेतुक दिखाई देंगे, और आपके हाथ में मतलब आपके पैर में भी कुचले जा सकते हैं, और जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा आएगा। अच्छा, इससे क्या होने वाला है? आगे तो नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? अभी क्यों हो रहा है गोली मारो, अभी उतना सारा समझाना नहीं है। समस्या कहाँ है, कौन से किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि स्पेशली 7.5 में मकरू को, क्योंकि अगर घर में मकड़ा कॉकरोच खटमल बढ़ेंगे तो इनको सबसे ज़्यादा 100 नंबर का टेंशन होगा, यानी इनका प्रॉब्लम बढ़ेगा। मेंटल सप्रेशन, अत्यधिक तनाव, मन में सोचने समझने का शक्ति में क्षीणता, और एक प्रकार का नहीं करने का प्रवृत्ति, पड़े रहने का प्रवृत्ति। और कुछ मकरुओं का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, नहीं सबका नहीं, और कुछ का होने वाला है, होगा तो ज़रूर। लेकिन जो लोग एटलीस्ट शनि बाबा का अलर्ट हैं, पीपलगछ में पानी का और तेल का दिया देना, पानी का सींचना, परिक्रमा करना, यानी सैटर्न जनरेटेड मैलिफिक एनर्जी दूर हो रहा है, उनको उतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा, बच जाएंगे। लेकिन जो लोग ये सब करते नहीं, मानते नहीं, कल एक लड़की फ़ोन की थी, हमारे घर वाले ये सब नहीं मानते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा झटका मिलेगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि 100% मकरू का बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि हर एक लोगों को, कुछ लोगों को ज़्यादा होगा, कुछ को कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो उसके लिए थोड़ा सा सेव रहें। और ये जो एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ का पैर में हो सकते हैं, किसी का लग्न के ऊपर थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा फल, और किसी का थोड़ा सा ऊपर पार्ट में लग सकता है, लेकिन सभी का होने का संभावना जरूर है। पीपल वृक्ष है, ये देख के रखिए, मस्त बढ़िया वाला हमारे साइड में है। और ये बात गया आपका एक्सीडेंटल इफेक्ट का, लेकिन बहुत बड़ा होगा ऐसा नहीं डरा रहा हूँ, छोटा मोटा चोट दे सकता है। किस किस का बड़ा हो सकता है, किसी का इन्फेक्शन, डिजीज़, मेडिसिन के चक्कर में पड़ोगे तो वो संभव है। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये है ना पुत्र जीवक, संतान प्राप्ति वाला पेड़। ये पूरा लाइन में हम लोग लगाए हैं, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पुत्र जीवक का पेड़ है। अभी उसका फल फूल नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए, ये रिव्यू था स्पेशल मकरू। सेकंड बोला कुंभ के लिए, थर्ड बोला मीन के लिए, और आखिरी में वृश्चिक आएगा। ये है पीपल। पीपल ज़्यादातर जिनका मिशन फेल्योर है, झंडा ऊंचा रहे हमारा नहीं है, उसका दवाई। और ये बोलते हैं भलिया, भलिया मीन्स जंगली काजू, और ज़्यादातर बच्चों का नज़र वगैरह लगने का दवाई में काम में आता है। हाँ, तो पेड़ देख लिया तो आपको पहचान करवा दिया। तो आप, हाँ ये है सीरीस। ये जनरली ऐसे घाव में जो बिसर्पी व्रण होता है उसमें काम में आता है इसका रस। चलिए, तो अगस्त का रिव्यू में मेष राशि और तुला राशि सर्वाधिक इनका अभी मानसिक लेवल पे भ्रमता बढ़ना, क्योंकि तुला का पनौती भी है, लोग यूटिलाइज कर, मैं बोल बार बोला हूँ, यूटिलाइज करेंगे समझ में नहीं आएगा, बुड़बकी करोगे महामूर्ख बना के रखेगा,
तो वो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ शनि हो रहा है, तो ये बुड़बकी का मात्रा तुला वालों के लिए बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा ही बुड़बक बनेंगे और लोग यूटिलाइज करेंगे, समझ में नहीं आएगा। और आपको पता होना चाहिए, मूर्खों को मूर्ख बोल दिया तो उनसे बड़ा दुश्मन तो कोई होता नहीं है। तो चलिए, मैं और इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ले रहा हूँ, और फिर याद आ जाए तो बताऊँगा। लेकिन इस समय इन विषयों पे थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। एक तो सबसे एक नंबर का वार्निंग जारी कर रहा हूँ 18 तारीख के लिए, वो है कन्या। भाई कन्या वाले द्वादश में मंगल आ रहे हैं, और मंगल जहाँ जहाँ गोचर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़े बड़े एक्सीडेंट करा रहे हैं, लेकिन वृष राशि से बड़ा एक्सीडेंट कराए थे, धीरे धीरे उनका पावर डाउन हुआ था और एक्सीडेंटल इफेक्ट घटाए थे, लेकिन अभी भी वो इफेक्ट है। द्वादश में जा रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना, खर्चाओं से थोड़ा कंट्रोल करना। और ओवरऑल सभी को मेरा ये अलर्टनेस है, देखो खुल के नहीं बोल सकता हूँ, आप रिसर्च कर लोगे तो भी आपको मिलेगा नहीं। वो क्या है, यहाँ हालांकि छठा स्थान है कालपुरुष कुंडली का, मंगल का, लेकिन यहाँ जितना पॉजिटिव फल गिनाया जाता है उतना ज़्यादा नेगेटिव फल भी यहाँ रहता है। और कन्या का मंगल मैं जितने भी लोगों का कुंडली में दिखाया हूँ, झटका देने वाला होता है, और उसको खुल के बोलना स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि जिसके कुंडली में भी कन्या में मंगल हो, उनको इस समय बहुत अलर्ट रहना चाहिए। छठा का बहुत अच्छा फल दिया गया है, छठा में मंगल जिसके घर में सुख आनंद उसके घर में बोला गया है, लेकिन इसका एक नेगेटिव फल है जो कभी कभार बहुत सीवियर एंड वनरेबल होता है। और मंगल अभी उसी मोड ऑफ एक्शन में है, और अभी ये क्या हो रहा है ना, मंगल जितना जितना टुवर्ड्स केतु आ रहा है, हालांकि कहा गया है कुजवत केतु, मंगल का गुण धर्म स्वभाव और केतु का आसपास सेम है, लेकिन राहु और केतु सर्वाधिक पाप ग्रह भी हैं। तो जिनके पास आने से कुछ फायरी टेंडेंसी, जैसे जैसे क्लोज कंजक्शन आएगा आप देखोगे धरती में आगजनी का मात्रा बढ़ता रहेगा, लेकिन अभी कम रहेगा, उसके बाद अब ज़्यादा। तो उसका तो मैं कोशिश करूँगा अलग वीडियो देने के लिए, लेकिन क्योंकि जब भी कोई ट्रांजिट होता है, किसी ग्रह का गोचर होता है, तो उससे 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, और कुछ ग्रह जो जाते हैं जाते जाते कुछ ऐसे इफेक्ट रहता है, तो वो टाइम पीरियड अभी है, इसीलिए खास करके बनाया। और क्योंकि कुछ इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं, और जो राशिफल मैं बनाया था उसको सुन लेने के बाद भी लोग अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं। चोरी का स्पेशल मामला है, एक्सीडेंटल का मामला है, हमेशा नहीं बोला, ये 3-4 महीना से एक्सीडेंट और चोरी के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो इसके क्षेत्र में थोड़ा सा आप लोगों को रीथिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा हाई अलर्ट रहना। अलर्ट रहना माने क्या है, गाड़ी चला रहे हो बिना हेलमेट में मत जाओ, ड्राइव कर रहे हो बिना सीट बेल्ट में मत जाओ, हल्का मत लो, कभी भी कुछ घट सकता है। कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हो तो हॉस्पिटल में अननेसरी अनवांटेड गेट्स और ये को मत छुओ। सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखो, क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया टाइम जोन है। और अभी आने वाला सितंबर महीना 17 तारीख तक सूर्य भगवान गंडमूल में चलेंगे। शुक्र जो आयुर्विज्ञान का कारक है खुद गंडमूल में अश्लेषा में पड़ा हुआ है, और गंडमूल में जब ज़्यादा नक्षत्र, ज़्यादा ग्रह रहते हैं और उस नक्षत्र को एक्टिवेट कराते हैं, तो विश्व पटल में रोग बढ़ना और सही से इलाज नहीं हो पाना। अभी हमारे तरफ सबसे ज़्यादा बीमारी पकड़ रहा है आँख का, आइज़, और आई इन्फेक्शन, लाल हो जाना, रेड आइज़। और दूसरा पड़ हो रहा है ये जो छाले पड़ना, उस प्रकार के। तो
आपकी तरफ अलग अलग इन्फेक्शन होंगे। वो स्थान काल पात्र के अनुसार हर दिशा योग भोग मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसके लिए इन्फेक्शन से बचने के लिए कोशिश करना चाहिए। तीसरा ये है कि स्वास्थ्य के लिए जरूर योग व्यायाम आसन प्राणायाम मॉर्निंग वॉक अपना हेल्थ फिटनेस के लिए करें। चौथा है भोजन का सावधानी रखें। ये गंडमूल सूर्य है तो इसमें बहुत ज़्यादा तला भुना होटल का फास्ट फूड हॉटडॉग मंचूरियन ये जितने सारे फास्ट फूड है पिज़्ज़ा हॉटडॉग बर्गर चाउमीन मंचूरियन कुकू नहीं क्या बोलते हैं वो वाला एक ठो मिलता है। अभी कोई लड़का 150 खा के मर गया। एक ठो सफ़ेद सफ़ेद होता है मैदा के अंदर कुछ भर के मुर्गी उर्गी बना के देते हैं। मोमो तो वो टोमो मोमो इस प्रकार का चाइनीज आइटम से थोड़ा सा परहेज करें। तो और तीसरा ये है कि ये तो बोलना बेकार है कि ऋतुचर्या ऋतुफल ऋतु भोजन इस ऋतु वर्षा ऋतु इसमें क्या खाना चाहिए। जैसे संक्रांति मकर संक्रांति में तिल खाना चाहिए बोलता हूँ मैं। कर्क संक्रांति वो करमंगा का है। मेष संक्रांति पणा का है। तो ऐसे तुला संक्रांति ये गरिष्ठता तो ये तो आज का डेट में बोलना बेकार है। शहर का ज़िंदगी मल्टी सिटी में ज़िंदगी और मेरा वीडियो उतना ज़्यादा इंटीरियर गांव पे शायद नहीं पहुंचता होगा तो वो सब आपको बोलना अननेसरी है। लेकिन कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ डू राइट एक्सरसाइज राइट फूड राइट डाइट राइट रेस्ट इसके ऊपर पूरा फोकस करें कि मेरा रेस्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए इतना ही बिंदु था। धन्यवाद नमस्कार।